हरे कृष्णा दोस्तों, फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी मनाई जाती है। होली पर्व अत्यंत समीप होने के कारण भक्त अपने इष्ट को विविध रंग अर्पित करते हैं, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण करें। सूर्योदय के बाद कथा सुनकर आचार्यों को दक्षिणा देकर व्रत को विधि विधान पूर्वक संपन्न करने से भक्त को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आमल की व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से सभी तीर्थ यात्राओं का और अश्वमेधादि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो भक्त नियम पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वे मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। उनका यह जीवन सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो जाता है और जीवन समाप्ति पर उत्तम लोक और चारों मुक्तियों में कोई एक मुक्ति पर अधिकार भी हो जाता है। क्या है आमल की एकादशी व्रत कथा, आइए जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चैत्ररथ था। वे विद्वान और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। राजा के साथ साथ नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी के दिन राजा चैत्ररथ ने अपनी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की तथा वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। साथ ही विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। इस तरह अनजाने में ही उससे भी रात्रि जागरण और एकादशी व्रत संपन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग लोक गया और पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लेकर जयंतिका देश का राजा बन गया। आप सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से आमल की एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।